देखियो, आज हम अहाँ सबको बता रहल छी क्लास 12वीं का जो मैथिली है जाहि में एकटा कविता अछि शरद संगीत। ठीक, आज हम शरद संगीत कविताक सारांश जानबाक प्रयास करै छी। देखियो उत्तर में कि शरद संगीत कविताक रचनाकार गौरीकांत चौधरी अछि। गौरीकांत चौधरी ई कविता लिखने छे और कविता के नाम छे शरद संगीत। ठीक, कहे छे जाहि में शरद ऋतु के वर्णन कयने अछि। जाहि में जे छे शरद ऋतु ऋतु होय छे ना, जना ग्रीष्म ऋतु भेल, वर्षा ऋतु भेल, ठंडी ऋतु, शीत ऋतु भेल, तहिना एगो छे शरद ऋतु होय छे। ठीक छे, शरद ऋतु के बारे में एमे बतेने छे। कहे छे जे वर्षा के बाद जखनई शरद ऋतु आगमन होय छे, वर्षा जब समाप्त भ जाय छे ना, वर्षा ऋतु जब समाप्त भ जाय छे तो शरद ऋतु आवे छे। ठीक छे, और शरद ऋतु एला के बाद देखिए कहे छे हृदय आनंद से अपल्लवित होय छे। हृदय में कुछ आनंदित भ जाय छे जखन शरद ऋतु का आगमन होय छे। ठीक छे, देखिए आगे कहे छे वर्षा के जल से सरिता सरोवर भरल अछि। वर्षा ऋतु में सरिता के मतलब भेले नदी नाला, बुझलिए। यानी कि जब वर्षा ऋतु होय छे ओइ समय में जे भी गड्ढा होय छे, जे भी नदी होय छे, पोखर तालाब ई सब भर जाय छे। ठीक छे, कहे छे धरती शस्य श्यामला लगैत अछि। धरती केहन लागे छे? श्यामला लागे छे। श्यामला के मतलब हल्का कारी रंग के बुझाना जाय छे। किया तो देखियो कहे छे आकाश में कतहु मेघक दर्शन होय छे। मेघ जे आकाश में रहत ना तो धरती देखबे जे ओते फ्रेश नहीं देखत। अगर धूप रहत तो चकाचक नहीं लागत रहे छे, अगर मेघ रहत तो कनी अंधेरा नहीं लागे छे। की देखिए कहे छे तब कतहु स्वच्छता परिलक्षित होय छे। कतहु जे छे ए ऋतु में शरद संगीत में स्वच्छता जे छे देखे को मिले छे। कारी मेघक मध्य से चंद्रमा के सुंदर चानी सैनी सैनी पसरी रहल अछि। जखन इजोरिया रात जे होय छे उ जे देखबे तो उ देखे में बड़ा नीक लागे छे। शरद ऋतु में जब इजोरिया रात आवे छे यानी चांद के जो प्रकाश धरती पे पड़े छे तो ओइ समय में बहुत आनंदित अपने आप को बुझना जाय छे। मयूर ओहि सौंदर्य को निहारी आनंदक रसक पान करैत अछि। मयूर जे छे से सुनैत हवे जे बादल जखन काला भ जाय छे, घनघोर घटा छाय छे, तब जाके मोर नाचे छे। बुझलिए, जे ओइ सौंदर्य को देख के मयूर जे छे आनंदक रस पान करे छे, विभोर भ के नाचे लगे छे। है ना, मयूर की करे छे तो नाचे लगे छे। अब जे छे सोहर कविता के सारांश लिखो, यानी सोहर कविता के जे सारांश हेते उ बतेबे के प्रयास करे छे। ठीक, कहे छे सोहर कविता के रचनाकार हर्षनाथ झा अछि। सोहर कविता छे ना, सोहर कविता के जे रचना छे वो हर्षनाथ झा केने छे। बुझलिए, कहे छे जाहि में कृष्णक जन्म कालक वर्णन केने छे। कृष्ण भगवान के जखन जन्म भेले ओही समय का जे छे बात एमे लिखल गेल छे सोहर कविता में। ठीक छे, देखिए कहे छे जे मिथिला में जन्म उत्सव अवसर पर सोहर गीत गावल जाइत अछि। मिथिला में जब जन्म होय छे ना ओइ समय में सोहर गीत गायल जाय छे। बुझलिए, ई मिथिला के नियम छे और ई गीत बड़ सोहनगर होय छे। यानी कि ई गीत गावे में सुने में बड़ नीक लागत। कहे छे ई गीत जे छे ना बड़ सोहनगर लागे छे, सोहर गीत जे होय छे। ठीक छे, कहे छे कृष्णक जन्म होइत अछि। जखन कृष्ण के जन्म होय छे नंदक दरबार में नाच गान होमय लागे छे। नंदक दरबार में नाच गान होबो लागे छे। बुझलिए,
नंद के दरबार में जब कृष्ण का जन्म हुए छे तो पूरा बुझियो कि ओई जगह पर की होइ छे जे नाच गान शुरू भ जाय छे, बधैया के गीत बाजऽ लगे छे। जे बधैया के गीत होइ छे उ बधैया के गीत सेहो बाजऽ लगे छे नंद के दरबार में। ठीक छे, कहे छे नंद सबके की करे छे तो खुशी से उपहार बांटे छे। राजा छले ना, आ राजा के ठाम कृष्ण भगवान के जन्म भेले, आसपास के जो गीत गावे, सोहर गावे, जे नाच गान करे, ओकरा की करे उपहार दे। बुझ गेलियै। तकर बाद देखियो कहे छे नर नारी आनंद विभोर भ क नाच रहल छे। नर आ नारी जे छे वो आनंद विभोर से यानी खूब खुशी से नाचे छे। ठीक छे। तकर बाद कह रहल छे जे ओही अवसर पर मिथिला के राजा लक्ष्मेश्वर सिंह उपहार वितरण करे छे। कृष्ण के जन्म महोत्सव पर मिथिला के जे राजा छले लक्ष्मेश्वर सिंह ओहो की करे छे तो ओहो जे छे उपहार बांटे छे। बुझियो। तकर बाद कहे छे जे सब ठाम आनंदे आनंद देखैत अछि। सब ठाम लागे छे जे आनंद मिले छे, खुशी मिले छे। ठीक छे। सब गोटे एक दोसर का मंगलक कामना करैत अछि। सब गोटे एक दोसर के कहे छे जे नीक से रहू, मंगल के कामना करे छे। ठीक। कवि कृष्ण का प्रार्थना करैत अछि जे हे भगवान हमर कल्याण करू। ई जे हर्षनाथ छे उ कहे चाहे छे जे हमर कल्याण करू। ठीक। मिथिला में सोहर गीत प्रचलन अछि। मिथिला में जे छे उ सोहर गीत प्रचलन छे। ई छल सोहर कविताक सारांश।